दोस्तों आप सभी को ये चीज लग रही है अगर कि आपकी बॉडी नहीं बन पा रही है, आप वर्कआउट कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, बॉडी नहीं बन पा रही है, या फिर आप लोग वजन बढ़ाना चाहते हो और वजन नहीं बढ़ पा रहा है, मतलब ओवरऑल आपकी हेल्थ अच्छी नहीं हो पा रही है। बहुत सारे लोग सबसे बड़ी एक गलती करते हैं कि वो अभी बिगिनर हैं और शुरुआत में ही सीधे जिम ज्वाइन कर लेते हैं। लेकिन आप लोगों को ये बात का ध्यान रखना है कि अगर आप लोगों की जो बॉडी की स्ट्रेंथ है वो नहीं सही होगी तो आपकी मसल्स ग्रोथ नहीं हो पाएगी। इसी से रिलेटेड हमारी पहली टिप पे अपने आते हैं जिसे हम बोलते हैं इंक्रीज स्ट्रेंथ इन बॉडी मूवमेंट्स। अब इससे मेरा क्या मतलब है, मान लीजिए अगर आप लोग अपनी मसल्स ग्रोथ को बढ़ाना चाहते हैं तो सबसे पहले जो बेसिक मूवमेंट है बॉडी के वो अगर आप नहीं कर पाओगे तो मसल्स ग्रोथ कहां से होगी। बेसिक मूवमेंट्स क्या क्या होते हैं, जैसे हम चलते हैं, हम उठते बैठते हैं, उसी के साथ में हम अपने बॉडी के वजन को अगर नहीं उठा पाते हैं तो कहां से मसल्स ग्रोथ होगी। बॉडी का वजन कब हम उठाते हैं, जब हम पुलअप करते हैं। अगर आप लोग 10-15 पुलअप नहीं लगा पाते हो एक बार में, इसका मतलब आपकी बॉडी उतनी स्ट्रांग है ही नहीं कि आप लोग की मसल्स ग्रोथ को बढ़ा पाए। अगर आप लोग 20-25 पुशअप नहीं लगा पाते हो एक बार में तो इसका मतलब यह है कि आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ नहीं है, तो वर्कआउट करोगे भी तो भी मसल्स ग्रोथ नहीं हो पाएगी। इसलिए हमेशा इस बात का ध्यान रखो कि बेसिक बॉडी मूवमेंट्स को पहले स्ट्रांग करो, ज्यादा से ज्यादा पुशअप लगाओ, ज्यादा से ज्यादा पुलअप लगाओ, ज्यादा से ज्यादा स्क्वाट्स करो, दंड बैठक जिसे बोलते हैं, इसे करने की कोशिश करो। ये जितना बढ़ाते जाओगे मसल्स ग्रोथ होती जाएगी। उसके बाद जाके जिम में हैवी वर्कआउट करो और आप देखोगे कि मसल ग्रोथ तेजी से होने लगेगी। उसके बाद में हम बात करते हैं अपनी टिप नंबर 2 की, वो है यूज लाइट वेट। मैंने आपको बहुत सारे वीडियो में ये बताया है कि जब तक आप भारी वजन नहीं उठाओगे आपकी मसल्स ग्रोथ नहीं होने वाली। तो बहुत सारे लोग क्या समझते हैं कि वो तुरंत ही जिम ज्वाइन कर रहे हैं, अभी बिगिनर हैं, कुछ दिन से वर्कआउट कर रहे हैं, तुरंत हैवी वेट उठाने लग जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है आपको। अगर आप अभी बिगिनर हैं तो आपको सबसे एक अच्छी टिप बताता हूं मैं, लाइट वेट का इस्तेमाल करो, हल्के वजन का इस्तेमाल करो। घर में वर्कआउट कर रहे हो तो भी हल्के वजन का इस्तेमाल करो और ज्यादा रिपीटेशन लगाओ। ज्यादा रिपीटेशन लगाओगे मसल्स फटीग होंगी, जिससे आपकी मसल्स ग्रोथ बढ़ने में मदद मिलेगी। कम रिपीटेशन नहीं करना है, हल्के वजन से ज्यादा रिपीटेशन करना है और उसके बाद में समय के साथ में जब आप लोग ज्यादा उठाने लग जाओ तो धीरे धीरे करके हैवी वेट उठाना है और आप देखोगे मसल्स ग्रोथ काफी तेजी से होने लगेगी। नेक्स्ट टिप की अपनी बात करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टिप है। मैंने आपको बहुत सारे वीडियोस में यह भी बताया है कि हमें ज्यादा वर्कआउट नहीं करना चाहिए। मतलब हमारा जो टाइमिंग होता है वर्कआउट का वो 45 मिनट से लेकर 60 मिनट से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। लेकिन ये उनके लिए बताया गया था जो लोग जिम जाके हैवी वर्कआउट करते हैं। अगर आप लोग होम वर्कआउट करते हो या जिम में भी वर्कआउट करते हो लेकिन हल्के वजन से वर्कआउट करते हो तो आप लोगों को अपनी टाइमिंग बढ़ानी होगी, क्योंकि जब तक स्टिमुलस नहीं मिलेगा मसल्स को, जब तक आपकी टाइमिंग ज्यादा नहीं होगी। अगर हल्का वर्कआउट करते हो, घर में वर्कआउट करते हो तो ज्यादा वर्कआउट करना होगा, 1 घंटे से लेकर 1.5 घंटे तक का वर्कआउट करना होगा, जिससे आपकी मसल्स ग्रोथ बढ़ पाएगी। क्योंकि हल्का वजन इस्तेमाल करके ज्यादा वर्कआउट करने से ही मसल्स ब्रेक होती हैं और जब बॉडी उन्हें रिपेयर करती है तो हमारी मसल्स ग्रोथ उसी हिसाब से बढ़ने लगती है। जैसे ही वर्कआउट खत्म करो, हमेशा ध्यान रखो वर्कआउट खत्म करने के बाद में डाइट का अच्छा होना जरूरी है। वर्कआउट खत्म किया 10 से 15 मिनट के बाद में डाइट अपनी हैवी लो। जो भी डाइट में ले रहे हो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा भी अच्छी होनी चाहिए, प्रोटीन की मात्रा भी अच्छी होनी चाहिए, सारे न्यूट्रिशन मिलेंगे तभी मसल्स ग्रोथ हो पाएगी। नहीं तो वर्कआउट करते रह जाओगे, मसल्स ग्रोथ नहीं हो पाएगी। देखो चाहे जितनी बढ़िया बॉडी बना लोगे लेकिन जब तक तुम्हारे एब्स मसल्स विजिबल नहीं होंगे बॉडी एस्थेटिक नहीं लगने वाली है। केवल वर्कआउट करके आप अपने एब्स मसल्स को विजिबल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहां पे आ जाता है लोगों का कि लोगों की बॉडी में, लोगों के पेट में बहुत ज्यादा फैट होता है। और अगर आपकी बॉडी में फैट होगा तो आप लोग कितनी भी एक्सरसाइज कर लो आपकी एब्स मसल्स विजिबल नहीं होने वाली है। फैट लॉस जैसे ही आपका होने लगेगा, आप एब्स वर्कआउट भी करते रहोगे तो आपकी एब्स मसल्स बड़ी होती रहेंगी, आपकी फैट की लेयर कम होती रहेगी, तो धीरे धीरे आपकी एब्स मसल्स विजिबल हो जाएंगी। उसके अलावा फैट लॉस और मसल बिल्डिंग के लिए बॉडी में अमीनो एसिड का जाना बहुत जरूरी है। ऐसे समझो जो प्रोटीन हम लेते हैं हमारी बॉडी उसे अमीनो एसिड में तोड़ती है और वही अमीनो एसिड हमारी मसल को रिपेयर करते हैं और जितनी मसल आपकी बनेगी उतना ही तेजी से आपका फैट लॉस होगा। तो अमीनो एसिड का सबसे बेस्ट और नेचुरल सोर्स होता है सीबकथर्न। ये छोटे छोटे ऑरेंज कलर के फ्रूट होते हैं जिनका रियल बेनिफिट तब मिलेगा जब आप इन्हें जूस फॉर्म में लेंगे।
इसके लिए आप लोग फाइटिका का सीबकथॉर्न जूस ट्राई कर सकते हैं। इसमें आपको 18+ फ्री अमीनो एसिड मिलते हैं जो मसल रिपेयरिंग के साथ साथ आपके फैट लॉस को स्पीड अप करते हैं। ये रिच है विटामिन सी, ओमेगा 3 और एंटीऑक्सीडेंट में, जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। साथ ही इसमें विटामिन ए और बी कॉम्प्लेक्स भी है जो एंटी एजिंग में हेल्प करता है। इसे मैन और वुमेन दोनों ही इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जूस 99% प्योर पल्प से बना है, जीएमपी और आईएसओ सर्टिफाइड है। उसके अलावा इसमें कोई भी आर्टिफिशियल फ्लेवर नहीं मिले हैं। आपको फ्रूट का नेचुरल टेस्ट ही मिलने वाला है। अगर आप इसे 90 डेज तक रेगुलर यूज करते हैं तो आप फील करेंगे कि आपकी बॉडी पहले से ज्यादा एनर्जेटिक और एक्टिव हो गई है। जिम जाने वालों के लिए, वर्कआउट करने वालों के लिए, जिनका गोल है फैट लॉस, मसल्स बिल्डिंग, उनके लिए तो ये वन ऑफ द बेस्ट चीज है। फाइटिका के सीबकथॉर्न जूस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की। आप सभी को मैंने एक बात बताई थी कि अगर हम लोग वर्कआउट करते हैं तो हमें एक वर्कआउट प्लान को फॉलो करना जरूरी होता है। सबसे अच्छा जो वर्कआउट प्लान होता है फॉलो करने के लिए, उसे हम बोलते हैं पुश पुल लेग्स वर्कआउट। पुश पुल लेग्स वर्कआउट में बहुत बार बता चुका हूं कि पुश मसल्स वो मसल्स होते हैं जिनसे धक्का लगाते हैं, पुल मसल्स खींचने वाली मसल्स होती हैं, और लेग्स मसल्स तो आप लोग जानते ही हो, पैरों की मसल्स होती हैं। तो अगर आप लोग पुश पुल लेग्स वर्कआउट करते हो तो ये आपके ओवरऑल बॉडी की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, आपकी ओवरऑल बॉडी में मसल्स ग्रोथ को करने के लिए सबसे अच्छा वर्कआउट रूटीन माना जाता है। पुश पुल लेग्स वर्कआउट की एक सबसे अच्छी खासियत यह है कि अगर आप लोग इस तरीके का वर्कआउट करते हो तो आप लोग एक मसल्स को हफ्ते में 2 बार ट्रेन कर सकते हो, जो सबसे अच्छा माना जाता है मसल्स ग्रोथ को बढ़ाने के लिए। अगर आप लोग पुश पुल लेग्स वर्कआउट का रूटीन जानना चाहते हो कि कैसे कौन सा वर्कआउट करना है, तो स्क्रीन पे आप लोग को वीडियो दिख रहा होगा, राइट साइड में इस पे देख के आप लोग को पता चल जाएगा कि कौन कौन सा वर्कआउट करना चाहिए। और भी वीडियो देखना चाहते हो तो लेफ्ट में भी एक वीडियो दिख रहा है, अगर वो वीडियो देखना चाहते हो तो उसे भी आप लोग यहीं से क्लिक करके देख सकते हैं।